प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर की करुणा और दया के कारण से फिर से एक बार हम जीवित पाए जाते हैं। प्रभु आपके जीवन में और मेरे जीवन में एक नया दिन को जोड़ा है ताकि हम उसकी भलाई और करुणा को देखें और उसके नाम को धन्यवाद कर सकें। आज के मनन के लिए परमेश्वर के वचन से देखेंगे व्यवस्था विवरण की पुस्तक 5 अध्याय उसके 10वां वचन पे। और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा क्या करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। उन हजारों पर करुणा क्या करता हूँ। परमेश्वर का भलाई और करुणा सारे मानव जाति पर है, लेकिन उन करुणा और उन भलाई को वही व्यक्ति जान पाते हैं जो उसके नजदीक में होते हैं। वही व्यक्ति उसकी भलाई को देख पाते हैं जो परमेश्वर के करीब में है। और इस जगह पे हम देख सकते हैं कि अपने आप को आप और मैं भी उन हजारों में लेकर आए, उन हजारों की गिनती में लेकर आए जिन पर परमेश्वर की करुणा हमेशा बनी रहती है। आप ना डरे, आप ना घबराए, किसी भी बात के लिए चिंता ना करें, किसी भी बात के लिए आप परेशान ना हो। यदि आप तकलीफ में, यदि आप परेशानी में, यदि आप दिक्कत में हैं, तो आप उस करुणा के नीचे में आप लेकर आए। परमेश्वर की जो करुणा है, परमेश्वर की जो दया है, उसके नीचे में लेकर आए। उसकी करुणा आपके और मेरे जीवन में हमेशा बनी रहती है। इसलिए आप उस परमेश्वर की ओर देखें जो आप पर करुणा करता है। तो उसकी करुणा को देखने के लिए अपने जीवन में हम देख सकते हैं इस जगह पे परमेश्वर से प्रेम और उसकी आज्ञाओं को मानने के लिए। कई बार हम बोलते हैं हम परमेश्वर से बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन परमेश्वर की आज्ञाओं को, उसके वचन को मानने में चूक हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, यूहन्ना की पुस्तक उसकी 14 अध्याय 21वां वचन में, जिसके पास मेरी आज्ञा है और वो उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरे पिता भी प्रेम रखेगा। इस जगह पर देखते हैं आज्ञाएं तो है लेकिन नहीं मानने से उससे प्रेम नहीं करते हैं करके परमेश्वर का वचन हमें कहता है। कई बार हम बोलते हैं परमेश्वर से हम प्यार करते हैं, परमेश्वर से हम प्रेम रखते हैं, लेकिन उसकी आज्ञा को नहीं मानते हैं। उसकी आज्ञा, उसकी जो वचन हम पूरी तरह विश्वास नहीं कर पाते हैं, उसके वचन को भरोसा नहीं कर पाते हैं और परमेश्वर से आश्रित नहीं हो पाते हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ आप ना डरे, आप ना घबराए, बल्कि उसके वचन पे यकीन करें, भरोसा करें। परमेश्वर का करुणा आपके लिए है। आप उससे प्यार करें, आप उससे प्रेम करें और उसकी भलाई और करुणा की छतरी के नीचे अपने आप को रख कर चलाए। परमेश्वर आपका प्रभु है जो आप पर हमेशा करुणा बना के रखते हैं। और वो परमेश्वर कहता है कि हजारों पर मैं करुणा क्या करता हूँ। आप उन हजारों में हैं, आप उन लोगों में हैं। आपसे मैं कहता हूँ यदि आप घबराहट, यदि परेशानी है, दिक्कत है, परमेश्वर के प्रति आप प्यार करें, आप परमेश्वर की ओर देखें, उसके वचन को यकीन करें, उनकी वादाओं को अपने जीवन में ले लें और उससे प्रेम करें। इसका मतलब यही है कि उसके वचन को अपनी पूरी तरह से, अपनी नज़र, अपने सब कुछ उसके वचन में डालें और भरोसा करें और परमेश्वर की बातों को माने। तब इस जगह पे हम देखते हैं परमेश्वर कहता है कि तुम मेरी बातों को मानोगे तभी मुझसे प्यार करोगे। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वो मेरे वचन नहीं मानता है। हम इसमें देख सकते हैं यूहन्ना की पुस्तक उसका 14 अध्याय 24वां वचन में, जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वो मेरे वचन को नहीं मानता है। हम जिस प्रकार से हम देखते हैं रोमियो 8 के 28 में भी, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करता है। आपके लिए भी सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न परमेश्वर करेंगे। इसलिए कोई भी बातों में, अगर आप किसी भी चीज़ों में आप आज है, आपकी परिस्थिति सही नहीं है, बीमारी हालातों से आप लड़ रहे हैं, आप जैसे भी सामना कर रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ आप परमेश्वर पे भरोसा रखें। उसकी करुणा ही काफ़ी है, उसका ग्रेस, उसकी अनुग्रह ही काफ़ी है। परमेश्वर से ही कहे, परमेश्वर तेरा करुणा मुझ पर है इसलिए मैं तुझसे प्यार करता हूँ, तेरा दया मुझ पर है इसलिए मैं तेरे वचन को मानता हूँ और मैं मानने के लिए तैयार हूँ। आज अभी से अपने आप को तैयार करें। कई बार हम वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन मानने से चूक जाते हैं। मैं आपसे कहता हूँ ये सुनने के लिए नहीं है, ये मानने के लिए, अपने जीवन के अंदर में बसाने के लिए, अपने स्वभाव, अपने आदतों में इसको बसाने के लिए और उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा करने के लिए।
परमेश्वर आपको छुटकारा दे, परमेश्वर आपको सामर्थ्य दे, परमेश्वर आपको उस करुणा के द्वारा आपको उठा के खड़ा करे। यीशु मसीह के नाम में प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष करे, आमीन। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु पिता परमेश्वर, कई लोग जो सुनने वाले भाई बहनों में से यदि कोई भी प्रकार की परेशानी या तकलीफ में या परमेश्वर पिता आज कोई भी बात को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, प्रभु यही कहने वाले हो नहीं पाए कि यहोवा का करुणा मुझ पर है, परमेश्वर का करुणा मुझ पर है, परमेश्वर की दया मुझ पर है। मैं इस बात से मैं निकल कर प्रभु मुझे खड़ा करेगा, मुझे निकालेगा इस जगह से, मुझे इस परिस्थिति से निकालेगा, मेरी हालातों से मुझे छुटकारा देगा। आज मैं किसी भी बात की जो सामना कर रहा हूँ, प्रभु मुझे खड़ा करेगा। इस बात कहने वाले हो नहीं पाए और ये बोल नहीं पाए परमेश्वर रोमियो 8 के 28 वचन के अनुसार कि प्रभु मेरे लिए भलाई को उत्पन्न करेगा। हाँ परमेश्वर, सुनने वाले हर एक भाई बहनों के जीवन में जो बातें हो रही है उस बातों का भलाई में उत्पन्न करे और यीशु मसीह के नाम में छुटकारा दे। परमेश्वर आपके वचन को परमेश्वर अपने जीवन में बसा ले और मानने पाए तो उसे प्रेम करने पाए। यीशु मसीह के नाम में बल और ताकत दे। धन्यवाद परमेश्वर आपके वचन के लिए और धन्यवाद प्रभु हमारे प्रार्थना को सुन लिया, उत्तर को दिया, इसलिए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे, ऐसे सुनते रहे। यदि आप पहली बार सुन रहे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और हमारे लिए प्रार्थना करते रहे ताकि परमेश्वर के वचन आप तक पहुंचे। धन्यवाद।